दीपावली का पर्व पूरे देश के साथ साथ भागलपुर जिले में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शाम होते ही पूरा शहर जगमग हो उठा। सभी लोग अपने अपने घरों में गणेश और लक्ष्मी की पूजा करती नजर आ रहे हैं। पूजा के बाद हुक्का पाती खेलने की परंपरा अंग नगरी में सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा घर से दरिद्रवास को हटाने और लक्ष्मी के आवाहन का द्योतक है। दीपावली के मौके पर जलाए जाने वाले हुक्का पाती से लोग लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर करते हैं। बदलते दौर में दिए की जगह इलेक्ट्रॉनिक लाइट ने भले ही ले ली हो, लेकिन हुक्का पाती के जरिए इस परंपरा की लौ अब भी जल रही है। हुक्का पाती खेलने के बाद सभी खासकर बच्चे एवं बच्चियां जमकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। बच्चे जहां अपने हाथों में फुलझड़ी लेकर जला रहे हैं तो बड़े आलू बम लौकी सहित कई तरह के पटाखे फोड़ रहे हैं। दीपावली के मौके पर भागलपुर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन भागलपुर पुलिस बल में तैनात धनंजय पासवान अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। साथ ही वैसे लोगों के साथ दीपावली को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्हें इस दीपोत्सव को मनाने में बहुत तरह की परेशानी है। धनंजय पासवान सड़क पर चल रहे रिक्शा चालक, टोटो चालक को दीपावली के मौके पर मिठाई के साथ वस्त्र भी दे रहे हैं। धनंजय पासवान का कहना है कि दीपावली खुशियों का पर्व है और इस पर्व के मौके पर सभी लोग खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन वैसे तबके के लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं उसके बाद भी त्योहार में खुश नजर नहीं आते। कारण मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत के हिसाब से उसे आमदनी नहीं मिलती, जिस कारण इस महंगाई के दौर में वो अपने परिवार के साथ खुशी का इजहार नहीं कर पाते। वैसे लोगों को धनंजय पासवान अपनी तरफ से त्योहार मनाने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं लगे कि हमें किसी तरह की कोई कमी है और वो अपने परिवार के बीच जाए तो परिवार को भी नहीं लगे कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत है। इसलिए धनंजय पासवान ऐसे लोगों को मिठाई देकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आज आप सबों ने और आप सबों को मालूम ही है कि हम लोग का ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, तो ये दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है ना, तो छोटी दीपावली। तो मुझे लगा कि डेली तो मैं हेलमेट के बारे में कुछ बताते थे, लेकिन आज लगा कि मैं कुछ ऐसे इंसानों के मुस्कान में देखना चाहता हूँ ताकि वो बहुत दिनों से उसके चेहरा पे जो उदासी है, मैं थोड़ा सा अपना प्रयास से उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता हूं। और अगर भगवान के दुआ से मैं इस तरह से रहूं और रह पाऊं तो मैं आगे भी इस तरह का प्रयास करते रहूंगा, है ना। तो ये बरकरार रखूंगा सर। क्या क्या किए आज सर मैं ज़्यादा तो नहीं, बस 10 से 20 केजी मिठाई लिया हूँ और छोटा सा पैकेट में डाल के बांट रहा हूँ। और कपड़ा और गमछा जो है, थोड़ा सा शर्ट पैंट, ये चीज़ मैं रखा हूँ आज, है ना। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम धनंजय कुमार पासवान हुआ। सर मैं अभी भागलपुर जिला में एक कांस्टेबल के रूप में प्रतिनियुक्त हूँ। ट्रैफिक थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के ऊपर विक्रमशिला सेतु पर आज सुबह लगभग 5:30 बजे दो ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ट्रक ड्राइवर एहसान का शरीर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में फंसा रहा। आनंद फानन में बरारी और औद्योगिक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सबको ट्रक से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 5:30 बजे के आसपास खिर्री बांध की ओर से बालू लोड ट्रक पूर्णिया जा रही थी। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक में आमने सामने की टक्कर हुई, जिससे बालू लोड ट्रक का ड्राइवर ट्रक के बीच में फंस गया, जिससे घटना स्थल पर ही ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं ट्रक का खलासी और दूसरे ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। वहीं दोनों क्षतिग्रस्त ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 5 कुछ में हमारे 0 माइल थाना प्रभारी हमको फोन किया कि सर ऐसे 2 गाड़ी आपस में टक्कर लगा है, एक आदमी उसमें चालक फंसा हुआ है। तो आनंद फानन में चूँकि सुबह का टाइम था तो हम गए वहाँ पे, तो देखे बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर वाली पुल पे लगभग उत्तरी नीचे तरफ जो डाउन होता है उस तरफ एक खाली ट्रक थी और एक बालू वाली ट्रक थी। उस दोनों में डैश था। जो बालू वाली ट्रक थी उसमें चालक उसमें फंसे हुए थे। उसका नाम एहसान था। मुफीद है खिरीबांध के बता जो रहे थे वो कि हमारे लड़के हैं। मुफीद नाम के एक व्यक्ति थे, उनके 2 लड़के एहसान और मोहसिन बड़ा वाला था, शायद वो मायागंज में भर्ती है। एहसान का बॉडी फंसा हुआ था और एक चालक जो खाली गाड़ी ट्रक वाली थी उसमें एक्सीडेंट किया तो वो उसका भी बॉडी चोट था, तो वो मायागंज हॉस्पिटल उनकी भी भर्ती कराई गई थी। उसमें 2 गाड़ी का टक्कर था। उसमें था एक BR 11 GF
5093 और एक BR 38 GA 6256। ये दोनों ट्रक का आपस का टक्कर था। उसमें एक चालक का डेथ हो गया, बॉडी फंस गया। वो हम लोग चाह रहे थे किसी तरीके से जल्दी अगर हो और जान सेफ हो सके, लेकिन जाते जाते लगता है कि उसकी सर बालू वाला गाड़ी जो है कहाँ से आ रहा था, उसको कहाँ जाना? पूर्णिया की किसी कंपनी का गाड़ी चला रहा था। वो लड़का चालक था, लोकल ही खीरीबांध का रहने वाला। तो घटना सर थाना कौन बरारी है या तिलका में? बरारी होना चाहिए। बरारी और 0 माइल का बॉर्डर, ओवर ब्रिज जो है उस दोनों का बॉर्डर है। तो आपस में बात कर रहे थे बरारी। हो चुकी ट्रैफिक का आप समझिए, केस तो ट्रैफिक थाने के अंदर है। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो
देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के अवसर पर भागलपुर में एकता मार्च निकाला गया। एकता मार्च त्रिमूर्ति चौक से निकलकर भगत सिंह चौक होते हुए कचहरी चौक पर समाप्त हुआ, जहां पर भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर विधायक अजीत शर्मा, पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह सहित कई लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि आज के दिन समस्त नागरिकों को एकता का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही 149वीं जयंती के अवसर पर 149 दीपक अपने घरों में जलाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। लौह पुरुष के रूप में वे जाने जाते हैं और देश के एकता के जो है नायक हैं। आज शहादत दिवस भी है इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने बलिदान किया देश के लिए, उनको भी हम लोग याद करते हुए आज हम लोग एकता यात्रा शुरू करते हैं। भागलपुर के त्रिमूर्ति चौक से लेकर के सरदार भगत सिंह चौक और सरदार भगत सिंह चौक से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल तक की यात्रा करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं, आज दिवाली की शुभकामनाओं के साथ देश के सारे नागरिकों को एकता का दीपक जलाना चाहिए। 149वां 149th एनिवर्सरी है, उनका जयंती है। 149 दीपक आज दिवाली के दिन मनाना चाहिए। देश के 140 करोड़ जनताओं के साथ में एक यूनिटी के रूप में एकता यात्रा हम लोग शुरू करें। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर भागलपुर पुलिस लाइन में भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों को एकता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि देश की प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के मार्ग पर चलने का काम किया और सभी को चलाने का भी काम किया, इसलिए आज उनकी जयंती के अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को एकता का शपथ दिलाया गया है। साथ ही आनंद कुमार ने कहा कि पुलिस लाइन के अलावा जिले के जितना थाना है, सभी थाना के थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाने में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई गई। पुलिस लाइन में शपथ समारोह में सिटी डीएसपी राकेश कुमार चौधरी, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह, डीएसपी 2 राकेश कुमार सहित जिले के कई पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद थे। देखिए, आज 31 अक्टूबर है और आज हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी है और इसको पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में और जितने भी हमारे पुलिस के कार्यालय हैं, सभी पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई और ये कार्यक्रम अभी पुलिस लाइन में संपन्न हुआ है और जितने भी पुलिस स्टेशन है, सभी पुलिस स्टेशन में यह कार्यक्रम हुआ है और सबने इसकी शपथ ली। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा 0 माइल के मुसहरी टोला में दीपावली के मौके पर दीपोत्सव मनाया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समिति के लोगों ने मुसहरी टोला में रह रहे बच्चों के बीच मिठाई, पटाखा, फुलझड़ी का वितरण किया एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। आपने राजनीतिक पार्टी में 2 गुटों के बीच मतभेद देखा होगा और सुना होगा, लेकिन भागलपुर में काली पूजा महासमिति 2 गुट में बढ़ गई है। इतना ही नहीं, दोनों गुट के पूजा समिति के अध्यक्ष एक दूसरे के ऊपर कई तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर कल दूसरे गुट के काली पूजा महासमिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पर किसी अनहोनी कराने की आशंका जताई थी। इसके बाद आज केंद्रीय काली पूजा महासमिति की दूसरे गुट के अध्यक्ष विश्वेश आर्या ने
प्रेस वार्ता कर बताया कि कल जिस गुट के द्वारा हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया, उस गुट के जितने भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता है सभी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं और उन लोगों द्वारा प्रेस में इस तरह का बयान देना सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि काली पूजा एवं विसर्जन शोभा यात्रा किन गुटों द्वारा शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि भागलपुर का काली विसर्जन शोभा यात्रा काफी भव्य होता है। विसर्जन शोभा यात्रा को देखने भागलपुर ही नहीं आसपास के कई जिले के लोग भी शामिल होते हैं। देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि पिछली बार जिस तरह हम लोग काली पूजा समारोह विसर्जन का जो यात्रा था वो बहुत ही सुखद और बेहतर रहा था। करीब करीब पिछले तमाम कई सालों से जो हालात थे उससे 10 घंटा पहले विसर्जन हुआ और 10 घंटा पहले शहर को बिजली मिली और बिना FIR का ऐसा हुआ जो कई सालों बाद ये मंजर पूरे भागलपुर के लोगों ने देखा था। हम फिर इस बार भागलपुर के तमाम जो माँ के भक्त हैं उनसे निवेदन करते हैं आप फिर आएँ और आके माँ की सेवा में लगे और इस माहौल को, जो भागलपुर के खुशनुमा माहौल है, उस माहौल को और बेहतर बनाने के लिए हम सब बाहर निकलकर इस कार्यक्रम को और सुखद बनाएं। कल एक गुट के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया जिसमें उन लोग का कहना था और सामाजिक तत्व के द्वारा जो पिछले बार जो है कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, क्या आज उसको लेके आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो कोई दो गुट यहाँ नहीं है। जब माँ की मूर्तियाँ यहाँ पे 88 है तो भी दो गुट की आवश्यकता क्या है? हम लोग पिछले बार से इस बात को लेकर आए, सब एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हटकर, छोड़कर कुछ खास लोग सामंती नीति के को देखते हुए हर बार एक ही को लेकर आना, फिर अध्यक्ष बना देना और इस कार्यक्रम को लगातार करते जाना, किन्हीं की बात नहीं मानना, इन विचार को लेकर समाज के लोग काफ़ी दुखी थे और मेरे पति के द्वारा ये लगातार ये बातें आई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के कार्यक्रम करना चाहिए। दूसरे पक्ष हमारे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कल, ये बड़ा दुखद है। शहर बिल्कुल अमन चैन के साथ है, सब मिलजुल कर करता है, प्रशासन लगातार हम लोग के साथ में है, उनका सहयोग मिलता रहा है। फिर इस तरह की बातें आना कि स्टेशन चौक पे कोई दुखद परिणाम आएगा या पिछले दिनों आया था, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें तो हम लोग को आशीर्वाद और आशीष देना चाहिए कि पिछली बार उन लोग के साथ रहकर, वो जबकि हमारे साथ नहीं थे, फिर भी उनका सहयोग, चूँकि हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सहयोग लेकर हम लोगों ने 10 घंटा पहले विसर्जन का कार्यक्रम किया। और इस तरह की दुखद बात कहना इस शहर को कहीं न कहीं गलत रास्ता दिख रहेगा। सर, शहर एक है, ये अंग प्रदेश है, ये कर्ण की नगरी है। यहाँ लोग देने पर विश्वास करते, लेने पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हम लोग एक मंच पे थे, हैं और रहेंगे। आने वाले समय में हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारे सहयोग, हमारे जो महामंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं और तमाम जो हमारी छोटी सी टीम है, ये टीम का हृदय बहुत बड़ा है और पवित्र भी है। मैं बताता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि एक जगह रहें, एक साथ काम करें, मिलजुल कर काम करें और इस काम से हम लोग न सिर्फ भागलपुर के अमन चैन बल्कि दूर दूर तक पहचान बनाए कि काली पूजा विसर्जन यात्रा पूरे देश में अनूठा है। ये अनुभव पूरे देश का लोग यहाँ आकर ले, ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाना चाहते हैं। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर एक ब्राउन शुगर के साथ एक व्यापारी को पकड़ा, जिसका नाम रूबल शेख है। गिरफ्तार शख्स मालदा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास से 500 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं उसकी निशानदेही पर मथुरापुर पंचायत के कादो से मोहम्मद अफरीदी के घर छापेमारी किया गया, जहाँ से पुलिस ने 1,43,320 रुपए और ड्रोन कैमरा के साथ एक मोबाइल बरामद किया। वहीं डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने बताया, इसकी सूचना बहुत दिनों से मिल रही थी, बहुत जल्द इन लोगों के नेटवर्क को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 अर्जुन कुमार गुप्ता, शिवनारायणपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव, पुलिस निरीक्षक जयनाथ राय, पुलिस निरीक्षक विपिन प्रसाद यादव, अवर निरीक्षक केदार शाह, सैप सत्येंद्र सिंह, सैप रतन कुमार घोष शामिल थे। उसके घर पर पाया गया एक्टिव ड्रोन है और ये निगरानी रखता था। अपने लग रहा है कि उसका एक फार्म हाउस है और उस पर निगरानी रखता था। पुलिस के अभी तक कोई मतलब वहाँ तक नहीं पहुँची थी पुलिस? नहीं, अभी हम लोग के हाथे तो पहली बार चढ़ा है, लेकिन जानकारी थी इसके बारे में कि ये काम कर रहा है। हम लोग नेटवर्क बिछाए हुए थे, तो 2-3 बार तो विभाग निकला, आपकी बार सफलता मिली हम लोगों को। ब्राउन शुगर में इसके अन्य गैंग के मेंबरों का है, ये पहली बार आया है। इसी नामजद? नहीं, एक है क्या बोलते हैं बुद्धूचक में है, एक इसी बाराट में है, शिवनारायणपुर में नहीं है। शिवनारायणपुर नहीं है। छापेमारी दल में अपने थाना अध्यक्ष राजेश कुमार थे, हम थे, अपने मैं खुद था, फिर जयनाथ राम थे, विपिन कुमार यादव थे, केदार साहु थे, धन बिहारी प्रसाद
और DIU की टीम भी भागलपुर से आई हुई थी। उसमें 6 लोग, उनका नाम नहीं उनका नाम नहीं दिया जाएगा। मेरा युवा भारत भागलपुर के द्वारा संगठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें संगठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रतिनिधियों में कुणाल पांडे, आशुतोष सिंह तोमर, हैप्पी आनंद, रोहित मिश्रा ने सामूहिक रूप से मेरा युवा भारत संगठन की स्थापना के 1 वर्ष पूरा होने पर मेगा कार्यक्रम के दौरान बात को रखते हुए संगठन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि संगठन दबे कुचले शोषित युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, जिसमें प्रतिभा दर्पण हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के अंदर छिपी प्रतिभाओं को निकालने के लिए मेरा युवा भारत एक बड़ा मंच प्रदान करती है।